अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम शॉपिफाई और दराज का कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन से प्लेटफॉर्म के साथ हमें जाना चाहिए अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं। अगर आप बात करें ई कॉमर्स बिजनेस की, तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स बिजनेस जब आप लोग करते हैं तो आपके माइंड में दो ही प्लेटफॉर्म आएंगे। नंबर वन पर आपको शॉपिफाई, नंबर टू पर आपको दराज, इस तरह से कुछ आपको प्लेटफॉर्म आएंगे। आज हम बात करेंगे हमारे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा, कि तो उस प्लेटफॉर्म के साथ हमें जाना चाहिए जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें, जैसे कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग आपने सुना होगा। बहुत सी दराज के अंदर ड्रॉप शिपिंग होती है, नहीं होती, या फिर शॉपिफाई के अंदर ड्रॉप शिपिंग होती है तो किस तरह से होती है, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं कि हमें जो कि दराज के अंदर मिलते हैं और शॉपिफाई के अंदर नहीं मिलते, शॉपिफाई के अंदर मिलते हैं, दराज के अंदर नहीं मिलते। सो इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इससे अलावा हम ये भी देखेंगे कि शॉपिफाई हमें यूज़ करना है तो क्यों यूज़ करना चाहिए, दराज यूज़ करना है तो क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नंबर वन पर आपको जो दराज के ऊपर जो काम स्टार्ट करते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, जीरो से हीरो तक आपको बताऊंगा कि जीरो से, अगर आप एक बिगनर, आपके पास माइंड में इतना कुछ है कि हमें ई कॉमर्स बिजनेस मुझे करना है, हमें कौन से ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर जाना चाहिए, दराज के ऊपर जाना चाहिए या फिर शॉपिफाई के ऊपर जाना चाहिए, कौन सा बिजनेस मॉडल हमारे लिए बेस्ट रहेगा या फिर कौन सा नहीं रहेगा। सो नंबर वन पर यहाँ पर एक बिजनेस मॉडल्स हम पहले बात कर लेते हैं दराज की, कि दराज के अंदर कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे नुकसान हैं, कौन कौन सी इनकी अच्छी बातें हैं, कौन कौन सी इनकी बुरी बातें हैं, जो कि पर्सनली मैंने ली हैं, मुझे मिली हैं, जो मैंने फेस की हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं दराज के साथ भी काम कर चुका हूँ और शॉपिफाई के साथ भी काम कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ईबे या फिर अमेजोन, इनके भी हम कंपेरिजन करने वाले हैं। अब सबसे पहले क्या करेगा, आपको जब अपना आप दराज के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या आता है, आपका CNS और आपका बैंक अकाउंट्स, लाइक ये चीज़ें आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सिंपल से, वो आपसे रिक्वायर्ड करता है दराज के, ये आप मुझे दें, देन हम आपको एक सेलर सेंटर आपको बना के देंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर वन पर आपको अपना क्रिएट योर सेलर सेंटर अकाउंट बनाना होता है, जिसके अंदर आप अपना बिजनेस के रिलेटेड, मतलब आप अपना जहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, अपने स्टोर बना सकते हैं, एक तरह से वो इस तरह से। ठीक है, आपको सेलर सेंटर बनाना है, उसके बाद आपको कस्टमाइज योर स्टोर, अपने स्टोर को कस्टमाइज करना रहेगा। उसके बाद आपको लिस्ट योर प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी प्रोडक्ट्स होगा, मेरा जैसे कि मेरा एक ये प्रोडक्ट्स है कवर जो कि मैं सेल कर रहा हूँ। सो ये कवर जो है ना, आपको अगर सेल करना तो ये प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है दराज के ऊपर, देन आपको क्या करना रहेगा, आप इसको लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है कि रिक्वायर्ड योर पैकिंग मटेरियल। एक चीज़ और आपको बता दूं कि शॉपिफाई के अंदर ये चीज़ नहीं है, लेकिन दराज के अंदर ये चीज़ है कि आपको पैकिंग मटेरियल चाहिए होता है, जो कि जिसके ऊपर दराज का प्रिंट लगा होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने दराज से कोई भी ऑर्डर परचेज करते हैं या फिर कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, वो दराज की पैकिंग के अंदर आता है, जहाँ पर दराज का लोगो लगा होता है। तो ये पैकिंग कौन बाय करता है, क्या ये दराज देता है या फ्री में देता है या फिर ये पेड है। सो ये पेड है, ये आपको दराज के प्लेटफॉर्म से ही ऑर्डर करनी पड़ती हैं। सो ये पेड है, ये आपको फ्लायर लेने पड़ते हैं, देन आप अपना ऑर्डर पैक करते हैं और दराज आप जिन्हें उन्हें डिलीवर करते हैं। इसके ऊपर अभी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको वेटिंग करना होता है। वेटिंग योर फर्स्ट ऑर्डर लाइक 2 से 3 मंथ आपको वेट करना रहता है। जैसे कि अभी दराज के ऊपर बात करें तो कंपटीशन बहुत है, दराज के अंदर बहुत से ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आपके रिव्यू नहीं है तो कस्टमर क्या करता है, जो अच्छे रिव्यूज़ वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको बाय करता है। आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू नहीं है तो कस्टमर, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लोगों को एक साल भी लग जाता है। वैसे मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो मुझे जो लगा था, मुझे लाइक 2 से 3 मंथ लग गए थे, जो कि मुझे फर्स्ट ऑर्डर आया था दराज से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दराज को आपको क्या करना होता है, डिलीवर यूर दराज हब। जब आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं, आपको क्या करना रहता है, आप वो ऑर्डर पैक करते हैं दराज के फ्लायर के अंदर, देन आप क्या करते हैं, आप ले जाते हैं दराज का जो हब है, कहीं पर भी आपके शहर से दूर है, जहाँ पर भी है, तो आपको वहाँ पर जाकर उनको जो है ना वो देना पड़ता है कि भाई ये अपना लो, प्रोडक्ट लो और इसे डिलीवर कर दो। या फिर आपके उनके जो पार्टनर हैं, जैसे कि लैपर्स हो गया, लाइक TCS हो गए, अगर उनके पार्टनर हैं आपके शहर में तो फिर आपको उनके पार्टनर को देना पड़ेगा कि भाई देखो ये आप प्रोडक्ट जो है ना हमारा रिसीव करो, कलेक्ट करो, देन कस्टमर को डिलीवर करके आओ। ठीक है, उसके बाद आपका जो कंफर्म ऑर्डर, कस्टमर कंफर्म, आपको कस्टमर को कॉल करनी रहेगी या फिर मैसेज करने कि भाई आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है दराज से, आप प्लीज़ इसको ले लीजिएगा, ये फलां डेट को आपको डिलीवर हो जाएगा, कंफर्म कस्टमर ऑर्डर। ठीक है, देन आपको क्या कि डिलीवर कस्टमर ऑर्डर, आपका कस्टमर को ऑर्डर फिर उसके बाद डिलीवर्ड होता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट को देखता है और उसके बाद वो रिव्यू देता है।
अब वो टोटल ही कस्टमर के ऊपर है कि वो कैसे रिव्यूज़ देता है कैसे नहीं देता, उसको ना ही आप रिमूव कर सकते हैं ना ही आप उसे लगा सकते हो, ठीक है। तो वो कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर जो भी रिव्यू देगा 1 स्टार देगा, वो आपको कुछ भी बता सकता है, कुछ भी दे सकता है, लाइक वो गाली देना चाहे जो भी देना चाहे, होता है ना ऐसा कस्टमर देते, तो वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है, आपके ऊपर नहीं होता। ना ही आप उसको रिमूव कर सकते हैं, वो दराज उसको रिमूव करने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद है फाइनली आपको जो है ना उसकी मनी रिसीव होती है। मनी रिसीव कब होती है? 25 डेज के बाद होती है। मेरे ख्याल में मुझे जो मनी रिसीव हुई थी वो 25 डेज के बाद हुई थी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं शॉपिफाई की। ये तो हो गया दराज के कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखे, दो दराज के ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन दराज के नुकसान भी आप सुन लीजिएगा। दराज का नुकसान ये है कि दराज के ऊपर आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर एक तो इनका 2 से 3 मंथ लग जाते हैं डिलीवर करने में, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम है। इनका पैकिंग मटेरियल लेना पड़ता है, इन्हीं की पैकिंग के अंदर प्रोडक्ट को पैक करना पड़ता है, ये भी एक इसका एक नुकसान है। देन बहुत से इसके अंदर जो मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगी, देन मैंने शॉपिफाई के ऊपर मूव किया, मैंने अपना शॉपिफाई मॉडल मतलब तब्दील किया कि शॉपिफाई को मुझे आना चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि शॉपिफाई को किस तरह से काम करना है। कि शॉपिफाई के लिए हमें CNIC या फिर इसी तरह की कोई भी चीज़ें या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो इसका जवाब, इसका रिप्लाई है बिल्कुल भी आपको किसी भी चीज़ों का रिक्वायर्ड नहीं है। ना ही आपको CNIC रिक्वायर्ड है, ना ही आपको बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड है, कुछ भी नहीं चाहिए। जो शॉपिफाई की बेसिक डेफिनेशन है वो थोड़ी सी सुन लीजिएगा। शॉपिफाई बेसिक सी आपको एक आपकी ही ज़बान में बता रहा हूँ। शॉपिफाई एक ऐसी चीज़ है जैसे कि एक पर्सन आप हैं और मैं आपसे ये कहता हूँ कोई भाई आप एक काम करो, मुझे एक शॉप दे दो, आपकी दुकान है, आपका एक प्लाजा है, तो मैं कहता हूँ कि भाई आपका ये प्लाजा है, मुझे इस प्लाजा के अंदर एक दुकान दे दो और मुझे यहाँ पर ना कुछ बेचना है, कुछ ना कुछ सेल करना है। तो आप क्या कहेंगे? ठीक है भाई, आप मुझे 10,000 रुपये किराया दे देना, 5,000 रुपये किराया दे देना, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि शॉपिफाई आपसे 10,000 12,000 चार्ज करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आप मुझे कहेंगे, मैं क्या आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं आपको कहूँगा ठीक है आपका और मेरा स्टाम हो गया, लेकिन क्या होगा भी मुझे ऑर्डर्स आएंगे, मुझे कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे, उसके अंदर आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जस्ट मुझे फीस चार्ज करनी है, तो मैं आपको फी चार्ज करूंगा मंथली या एक साल के लिए, आप मुझे जैसे आपका और मेरा वायदा होगा वैसी, ठीक है। अब शॉपिफाई की बात करें तो शॉपिफाई एक मंथ के लिए $1 आपसे चार्ज करता है। देन आपका जब बिजनेस ग्रो हो जाता है तो फिर आपसे वो क्या करता है, $25 चार्ज करता है। या फिर जो अगर मेरे आप लिंक से करेंगे जो इस चीज़ को ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 3 मंथ का ट्रायल मिल जाए, लाइक ये $1 के अंदर आपको 3 मंथ मिल जाए, तो वो मेरी एक शॉपिफाई की एक कंप्लीट 3 मंथ्स की जो वीडियो है वो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगी। पहले इसको समझ लें, देन उसके ऊपर जाएगा। इसके ऊपर आपको क्या करना रहेगा, अभी इसके अपने अकाउंट बना लिया और उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, आपको शॉपिफाई स्टोर सेटअप करना रहेगा, जो कि सिंपल सा है, मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कनेक्ट करना है फेसबुक पिक्सल। लाइक अगर आप फेसबुक के ऊपर रन कर रहे हैं तो आपको फेसबुक पिक्सल कनेक्ट करना होता है। अगर आप गूगल के ऊपर कर रहे हो तो आपको गूगल कन्वर्जन कनेक्ट करना होता है। देन अगर टिकटॉक के ऊपर करें तो टिकटॉक पिक्सल आपको कनेक्ट करना रहता है। जो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऐड रन करें, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मार्केटिंग करनी है, एक एग्जांपल बता देता हूँ। आपने देखा होगा फेसबुक जब आप ओपन करते हैं तो वहां पर आप स्क्रॉल करते हैं और उसी स्क्रॉलिंग के दौरान आपको कोई एक प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि आप लोगों को मिलता है। तो आप क्या करते हो, आप उसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो और आप शॉपिफाई की जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आते हो और वहां पर आपको डिटेल देते हैं। तो वो डिटेल क्या होता है, आपकी शॉपिफाई के पास जाते हैं, शॉपिफाई मुझे देता है या फिर शॉपिफाई सेलर को देता है, वो सेलर फिर देन आगे आपको ऑर्डर डिलीवर करता है। अभी यहाँ तक ही, आगे आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। फेसबुक पिक्सल आपको कनेक्ट करना रहता है शॉपिफाई की जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई के साथ या फिर फेसबुक के, मतलब शॉपिफाई अपनी वेबसाइट को आप कनेक्ट करते हो, या फिर एक सिंपल से बता दूँ, आप अपनी दुकान को कनेक्ट करते हो एक मॉल के साथ, या फिर आप एक दुकान को कनेक्ट करते हो अपनी टीवी के साथ, जहाँ पर आप अपने इश्तहार दिखाते हैं, जहाँ पर आप अपने अखबार दिखाते हैं, तो वहाँ पर आप इनको कस्टमर को यहाँ पर लेकर आते हैं, या फिर एसईओ से भी आप लेकर आते हैं, गूगल के एसईओ रैंक से, ठीक है। इसके बाद आपको रन फेसबुक एड कैंपेन, आपको फेसबुक कैंपेन बनानी पड़ती है उसी के ऊपर, या फिर टिकटॉक कैंपेन बनानी पड़ती है, या फिर जो कि आपकी लाइक गूगल की कैंपेन से आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, जहां पर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कैंपेन बनानी होती है।
देन आपको जनरेट ऑर्डर कहाँ से कन्वर्ट करने होते हैं, कस्टमर को लेकर आना पड़ता है और वहाँ से उनको कन्वर्ट करना पड़ता है ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। जब आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप उनको कॉल्स करते हैं अपने कस्टमर को और उनसे अपना ऑर्डर कंफर्म करते हैं। उसके बाद जो ड्रॉप शिपिंग है वो यहाँ पर आती है। वहाँ पर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको फिजिकल खुद से प्रोडक्ट लेना होता है दराज के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आपके पास कस्टमर की डिटेल आ जाएगी तो आप किसी भी ड्रॉप शिपिंग कंपनी से या फिर सप्लायर से, जैसे कि एक HHC हो गया, मरकज़ ऐप हो गया, मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये एक प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जिनके ऊपर मैं तो HHC के साथ अभी भी काम कर रहा हूँ। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो आपके ऊपर टोटल डिपेंड है, मेरा इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं है या फिर ये प्रमोशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये दो आपको उसको बाद आपको सबमिट डिटेल टू सप्लायर सबमिट डिटेल सप्लायर। तो जो डिटेल्स होगी कस्टमर की वो आप सप्लायर को सबमिट करेंगे कि भाई ये देखो ये डिटेल है, लाइक आप इसे पहुँचाएँ मेरे सप्लायर के पास। वो एक ड्रॉप शिपिंग ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो आपको देख लीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि ड्रॉप शिपिंग किस तरह से होती है, ठीक है। देन अभी होता है ट्रैक ऑर्डर कंफर्म द लाइक कस्टमर। आपको अपने ऑर्डर को ट्रैक करना रहेगा और अपने ऑर्डर को आप मैसेजेस करेंगे, भाई देखो आपका ऑर्डर देन इसी दिन डिलीवर्ड होगा, कब डिलीवर होगा, कब ये शिप हुआ है, कब ये कोरियर कंपनी आपके पास लेकर आएगी, ताकि वो एक तरह से तैयार रहे कि भाई मेरा ऑर्डर आने वाला है, मैंने उसे रिसीव करना है, ठीक है। देन आपका जब ऑर्डर डिलीवर हो जाता है एंड फाइनली आपकी जो पेमेंट्स है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाती है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है दराज का। और ये अगर बात करें शॉपिफाई की तो ये तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाती है। अगर दराज की बात करें तो वो 25 डेज लगा देती है। सो मुझे जो बेस्ट ऑप्शन लगा वो शॉपिफाई लगा। लेकिन ये है कि शॉपिफाई एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म नहीं है, नॉन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है। और दराज की बात करूँ तो दराज एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा प्लीज। मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म और नॉन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये एक कवर है, आपको बाय करना है, किसी भी मोबाइल का कवर आपको बाय करना, तो आप क्या सर्च करेंगे, आप लिखेंगे बाय कवर ऑन आईफोन 14 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स, 17 प्रो मैक्स। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। सो आप कहाँ पर ये जाकर बाय करेंगे, या तो आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे या फिर तो आपको दराज के ऊपर आप जाकर सर्च करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में बैठे तो आपको पता है कि दराज एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, तो वो वहाँ का कस्टमर है ऑलरेडी। मैं भी वहाँ का कस्टमर हूँ। मैं अगर कुछ भी सर्च करूँगा, मैं कहाँ पर जाऊँगा, मैं दराज के ऊपर जाऊँगा, भाई इसकी प्राइस देख तो वहाँ से बाय करूँगा, क्योंकि वो एक अपने आप में ब्रांड है, ई कॉमर्स ब्रांड है, उसे सब कस्टमर जानते हैं। लेकिन अगर बात करें शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई के ऊपर हर स्टोर का अलग अलग नेम है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टोर है, उसका नाम है ज़ैम्बील पाकिस्तान, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दूसरे का नाम है बीलावली, तीसरे का नाम है कुछ और ABCD, बहुत से ब्रांड है। तो वो हर एक ब्रांड को नहीं सर्च करेगा, वो अभी क्या करेगा, उनको ना ही कस्टमर के माइंड में ये चीज़ें रहेंगी कि फलां ब्रांड से ले लूँ, फलां ब्रांड से ले लूँ, क्योंकि ये छोटे ब्रांड्स हैं। तो वो डायरेक्टली दराज के ऊपर जाएगा, वहाँ से ऑर्डर करेगा। लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको मार्केटिंग करना होता है, अपने प्रोडक्ट की खसूसियात बतानी होती है कस्टमर को। देन कस्टमर आपको ऑर्डर कर देता है और आप उसे डिलीवर करवाते हैं। सो ये तो रहते हैं मेथड्स। अब वेबसाइट का काम क्या रहता है, वेबसाइट का काम सिंपल सा ये रहता है कि आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिखाता है, एक काउंटर रहता है। एक एग्जांपल बता दूं कि जब भी आप किसी भी दुकान के ऊपर जाएंगे तो वो एक काउंटर होगा, ये इस तरह से काउंटर है, उस काउंटर के ऊपर इस तरह से कवर्स पड़े हुए हैं। तो आपको आइडिया हो गया जाएगा कि भाई ये देखो ये एक लैंडिंग पेज है, आप उससे मुतासिर होंगे और आप ऑर्डर बाय कर लेंगे। तो वेबसाइट का काम सिंपल सा यही है कि लैंडिंग पेज है वो आपको कस्टमर के, आपके जो कस्टमर है उससे बात कर रहा होता है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन उससे बात कर रही होती है कि भाई आपको यही चीज़ मिलने वाली है, ये इसकी इमेजेस हैं, ये इसका वो है। तो सिंपल सा वेबसाइट का काम यही होता है। और अगर बात करें दराज की, तो दराज का काम भी यही है। दराज मुझे थोड़ा सा उसके अंदर, क्योंकि पॉलिसीज़ दराज की अपनी होती हैं, यहाँ पर आपको खुली स्पेस मिलती है शॉपिफाई के अंदर, पॉलिसीज़ अपनी है, रिटर्न पॉलिसीज़ अपनी है, रिफंड पॉलिसीज़ अच्छी हैं अपनी है। तो वो क्या कि चुटकियों में आपका बिजनेस उड़ा सकता है, लेकिन शॉपिफाई के अंदर आपका बिजनेस कोई नहीं उड़ा सकता, क्योंकि वो टोटल ही आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपनी वेबसाइट को कब बंद करना चाहते हैं, कब ओपन करना चाहते हो, टोटल ही आपके ऊपर, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसीज आपकी हैं, रिफंड पॉलिसीज आपकी हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशन आपकी हैं, क्योंकि उसके अंदर आप डिसाइड करते हैं कि ये क्या होना है। क्योंकि दराज एक दूसरे की मलकियत है और शॉपिफाई वेबसाइट आपकी मलकियत, तो आपकी मलकियत के अंदर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बात करें दराज की, तो दराज दूसरे की मलकियत है, वहाँ पर आपका कोई भी जोर नहीं चलने वाला।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप शॉपिफाई स्टोर सेटअप करना चाहते हैं, अभी आपको ये लग रहा है कि हमें ई कॉमर्स शॉपिफाई की जानिब जाना चाहिए, तो आप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए आप शॉपिफाई स्टोर सेटअप करेंगे। स्टोर सेटअप करने के लिए आपको ना डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, या फिर आई बटन के अंदर मिल जाएगा, तो वो भी प्लीज़ देख लीजिएगा। 3 मंथ का अगर आप प्लान बाय करना चाहते हो तो वो आपको ना डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो या फिर एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो प्लीज़ जाकर उसको भी वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक